अब क्या था, उन्होंने ये कहा कि बिहार का किसान इतना गरीब हो चुका है, वो आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा, आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा। अगर ये आंदोलन अब इस बार आप हार गए तो आगे फिर आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे, आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे। तो अगर इसलिए हमारा ये ध्यान इस पर बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ये आंदोलन हर हाल में जीतना है, भले कुछ ही हो जाए, इस आंदोलन से एक कदम भी पीछे नहीं खींचना। उन लोगों से मैं थोड़ा जो डिफर करता हूं, जो आपको बात समझाने की जरूरत है, आपको अभी तो मुझे लग रहा है कानून के बारे में कुछ बात कहने की जरूरत नहीं है, सब किसान पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात आपसे गांव में भी कोई पूछता होगा या कहीं पे भी कोई पूछ सकता है कि जब संशोधनों की बात आती है, सरकार कह रही है कि हम सभी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं मांगते? फिर यही बात ना हुई कि जो सरकार कहती है कि किसान जिद कर रहे हैं, किसान तो राजनीति कर रहे हैं, ये बात कहीं सच तो नहीं? आप यहाँ उलझ जाओगे, आम आदमी उलझ जाता है यहाँ पे आकर, ये कहानी उलझाने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब ये है कि हमारा ये मांग है कि प्राइवेट मंडी, हमारी सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, हमारी ये मांग है। जब तक आपकी सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी जिंदा रहेगी तो आपकी प्राइवेट मंडी के खत्म होने के आसार रहेंगे। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो खत्म होगी ही होगी। इसलिए हमारा ये है कि हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, ये जो वो कानून है ये रद्द होने चाहिए, हमारी ये बात है। दूसरी, मैं एक बात समझ आगे तो नहीं ले रहा हूं मैं, दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूं भाइयों, एक बात और है, मैं उस दिन भी कहा था, देखिए एक बात ध्यान से, आप जितने आदमी बैठे हो इनमें से काफी लोग होंगे जिनके बेटे मिलिट्री में भर्ती हो चुके हैं, है या नहीं है? बस बताएं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। ये लोग अब दांव खेल रहे हैं, अगर मैं उस बात को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। छोटी बात करके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर देश को भूखमरी से निकाला है तो किसान ने, तो भैया सहमत इस बात से, किसान ने निकाला है। अगर देश को इसकी सीमाओं को बहाल रखा हुआ है, दुश्मन से बचा कर रखा हुआ है, तो हमारे किसान और मजदूर के बच्चों है या नहीं है? बताएं। ये जो तिरंगा 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 की बातें करते हैं, उनसे ये पूछो कि आपके ऑफिस पे तिरंगा कब झूला भाई? हम लोगों को आप देशद्रोही कहते हो जो पूरे देश को अन्न खिलाने का काम कर रहे हैं और सरहदों पे अपने जिगर के टुकड़े भेजकर आपकी सुरक्षा करवा रहे हैं, वो लोगों को आप देशद्रोही कह रहे हो। और खुद जिन लोगों ने आज से 2015 तक इन लोगों ने अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं बनाया, जिन लोगों ने, वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे हैं। तो मेरा मतलब भाइयों ये है कहने का कि ये हमारे यहाँ देखिए, जमीन बेच कर ये ऐसे भर्ती नहीं हुए, जमीन बेच कर आपने भर्ती करवाए अपने लड़के, हमारे बच्चे हैं। मैं इनको भी ये कहता हूँ, जो इधर जिनको वर्दी मिल जाती है ना, वो थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो सामने खड़ा है ना, वो लड़ाई हमारी लड़ रहा है। आप पूरी नौकरी कर लोगे ना, पूरी नौकरी,
पूरी अवधि कर लोगे, पूरा समय कर लोगे, 50 लाख से ज्यादा नहीं लेकर आओगे घर में, सिर्फ इतने लाओगे। और अगर जमीन चली गई, एक एक एकड़ 30-30 लाख का जा रहा है। जिस मुलाजिम के बाप के पास 5 एकड़ जमीन है, वो 1.5 करोड़ का मालिक है। आपकी 1.5 करोड़ जा रहा है, ये 50 लाख के लालच में। सोचें जरा इस बात पे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी जमीन, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमने क्या करनी है जमीन। अगर हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन्हीं जवानों के बच्चों की, इन्हीं की जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लास्ट में जब आप रिटायर होकर आओगे, इसी जमीन में आकर खेती करोगे, और जब जमीन ही नहीं बचेगी तो खाना रोटी कहाँ से खाओगे। ये आपकी जमीन की रक्षा ये लोग कर रहे हैं, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके भाई हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों पर आप डंडे मारते हो, लाठियां बरसाते हो। और दूसरी तरफ हमारे लिए भी कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन बेच कर गए हैं ना, इनके अंदर ये आता है कि मैंने तो 2 एकड़ ज़मीन बेच कर गया हूँ। अब अगर मैं नौकरी छोड़कर आ जाऊँगा तो फिर क्या होगा मेरा। उनकी रोटी का मामला है, उनका पेट का मामला है। अगर वो उनकी किसी की ज़मीर जागती है तो वो छोड़ देगा। सभी का नहीं हो सकता, सभी के घर के हालात ऐसे नहीं हो सकते कि वो नौकरी को लात मारकर आपके साथ खड़ा हो जाए। और उसकी बेचारे की मजबूरी होगी यार, आपके ऊपर लाठी मारना, आपके ऊपर सोटी बरस चलाना, उसकी मजबूरी होगी। अगर वो मजबूर होकर आपके ऊपर लाठी मार रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपना बेटा जानकर माफ़ कर दें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हमारा है, कोई बात नहीं, मार लिया तो मार लिया। तो ये अगर हम सोच कर चलेंगे, आंदोलन जीतना है, ये सोच बनाकर चलोगे, 100% आंदोलन जीतेंगे दोस्तों। ये जो मैं 3-4 बातें आपको बताई हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शांति बनाकर रखनी है। आपका नाम भी उस किताब में लिखा जाएगा, उस किताब में लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, फिर अच्छे इंसान के तौर पर अपना नाम लिखवाना है या फिर घटिया इंसान के तौर पर अपना नाम लिखवाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।